हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र जैसे कि हम लोग सांस खींच रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। यानी सांस को हम अपने अंदर खींचते हैं और छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है। जैसे हम लंबी सांस लेंगे तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन अंदर जाएगा और अंदर से क्या छोड़ेंगे हम लोग? CO2। यानी ऑक्सीजन के लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। इससे ऊर्जा तथा उष्मा मिलता है। श्वसन तंत्र से क्या होता है? ऊर्जा तथा उष्मा मिलता है। ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है, जैसे कि हमारा शरीर एकदम भरपूर मजबूत रहता है। और उष्मा, उष्मा यानी गर्मी। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी जो बॉडी होती है वो हमेशा हीट होती है। क्यों हीट होती है? 37 डिग्री, हाँ 37 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर में जो भी ब्लड है वो हमेशा चलती रहता है। जो चलता रहता है, घर्षण होता है, तो इसीलिए हमारी बॉडी पूरी गर्म होती है। जैसे कि आप कोई डेड बॉडी छुइएगा तो वो एकदम शून्य, एकदम ठंडा पड़ा रहता है डेड बॉडी। लेकिन जब तक जान है तब तक वो बॉडी हिट रहेगा। यानी अब बात करते हैं अपचाई। अपचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। अपचाई को क्या बोलते हैं? कैटाबोलिस। कैटाबोलिस क्या होता है? ये कैटाबोलिस जो कि जो भी पदार्थ होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, उसे क्या बोलते हैं? अपचाई। अब बात करते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग क्या होता है? जो कि हम श्वसन जो करते हैं उसका कोई अंग होता है। किस अंग द्वारा वो श्वसन होता है वही हम जानते हैं। जैसे कि मनुष्य लोग आ गए जो स्तनपान कराते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी आ गए। जैसे मनुष्य हो गए। मनुष्य कैसे सांस लेते हैं? फेफड़ा द्वारा। कैसे सांस लेते हैं? फेफड़ा द्वारा। कीट हो गए, दूसरा पर कीट हो गए। कीट कैसे श्वास लेते हैं? श्वास नली के द्वारा, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। जलीय जीव का मतलब हो गया मछली। मछली किससे सांस लेते हैं? गिल्स यानी क्रोम से। आप कभी मछली पकड़े होंगे, मछली पकड़े होंगे तो आप देखे होंगे, चाहे मछली पकड़े छोड़िए, मार्केट में आप देखोगे जहाँ मछली बिकती है वहां पे आप उसको पकड़ पकड़ के अगर देखोगे तो उसके अगल बगल, यहाँ पे कान के अगल बगल उसका फूलता है पचकता है, फूलता है पचकता है, वही होता है, वो गिल्स होता है जिससे कि वो सांस लेते हैं। अब मेढक की बात करते हैं। मेढक किससे सांस लेता है? त्वचा से। अब जब जमीन के अंदर रहते हैं तब वो त्वचा से शोषण करते हैं, और जब ये बाहर रहते हैं जैसे धरती पे हो गए, जमीन पे आ गए, तो वो किसे सांस लेते हैं? फेफड़े द्वारा। किसे सांस लेते हैं? फेफड़े द्वारा। अब टैडपोल क्या है? टैडपोल, टैडपोल किससे सांस लेता है? गिल से। तो टैडपोल क्या है? जब ये मेढक जब छोटा बच्चा होता है ना, जब मेढक एकदम छोटा बच्चा होता है तो वो मछली के आकार जैसा होता है, बहुत छोटा छोटा। तो मछली के आकार जैसा होता है, उसी को बोलते हैं टैडपोल। टैडपोल यानी मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं? टैडपोल। वो सांस लेता है किससे? गिल से। अब बात करते हैं हम लोग श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग। सांस मतलब ब्रीदिंग क्या है? श्वासोच्छ्वास क्या है? जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। अब ये दो पार्ट में है, एक अंदर लेना और एक बाहर छोड़ना। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जब इंस्पायरेशन, इन का मतलब अंदर, इंस्पायरेशन का मतलब अंदर, अंदर सांस लेते हैं, जो बाहर से जो अंदर जाता है सांस, जो कोई भी गैस हो या कुछ भी हो, वायु हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, अंदर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। इन मीन्स अंदर, इंस्पायरेशन। अब जब बाहर है एक्सपायरेशन, बाहर छोड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। जब अंदर जाता है तो उसे इंस्पायरेशन बोलते हैं, जब बाहर निकलता है तो उसे एक्सपायरेशन बोलते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो हवा में यानी नेचुरली इस तरह उपस्थित तो है। जब अंदर सांस लेते हैं तो वो उतना ही परसेंटेज में जाता है। नाइट्रोजन 78% है वायु में, तो वो जितना लेंगे, वो जितना वायुमंडल में है उतना ही सांस जाएगा, 60 से वो उतना ही जाएगा, कन्वर्ट तो कहीं होगा नहीं। तो नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। ये पर्यावरण में इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऑक्सीजन है 21% है। अब इसके विपरीत आप देखिए, जब बाहर हम लोग छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन से तो कोई लेना देना है नहीं, वो जितना जाता है उतना बाहर निकल जाता है, 78% बाहर निकल जाता है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 17%। अब देखिए 21 से 17 हो गया, जब वो बाहर निकला तो कितना हो गया? 17%।
21 से 17 हो गया, 4% का लॉस हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। अब बाहर जब निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट का हो जाएगा? 4% का हो जाएगा। आप ये जरा ध्यान देखिए, ये जो है ये है रासायनिक नाम। ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 O2 N2, ये है रासायनिक नाम। तो हेलो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या है? जैसे कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। जैसे कि मुख से शुरू होकर और यहाँ से गई है फेफड़े तक, उसी को क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग। इसी श्वसन मार्ग के तहत ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और अंदर जाते हैं। तो अब बात करते हैं, ये आप देख सकते हो, ये श्वसन मार्ग के 10 स्टेप हैं जो कि इसी रास्ते से होकर हमारे जो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो फेफड़े में जाते हैं और ब्लड तक पहुंचते हैं। पहला है नासा छिद्र। क्या है? पहला है नासा छिद्र। नासा छिद्र का मतलब क्या होगा? ये आप देख सकते हो, ये नाक है ना, ये दो होल है, आपको नाक देख रहे हो, ये है नासा छिद्र। ये जो श्वसन, इसी के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। अब ये नासा छिद्र केवल ये द्वार है बस। आप नाक बंद कर दो तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, मुंह बंद कर दो तो नाक से भी सांस ले सकते हो। ये केवल रास्ता है, श्वसन का एक रास्ता है। दूसरा है नासा कपाट। नासा कपाट जस्ट इसके आगे आप देखोगे यहाँ पे बहुत कठोर हड्डी है, जहाँ पे एकदम चोट लगने पर एकदम पूरा एकदम आंख से आंसू आ जाते हैं। ये यहाँ पे है, क्या है? नासा कपाट है, जो कि यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा, जिसे हम म्यूकस बोलते हैं। अब ये जो नासा छिद्र है, जो आप देख सकते हो, यहाँ पे बाल लगे हुए हैं। जो भी धूल कण हो गया चाहे कुछ भी होगा, वो जाके बाल से फंस जाते हैं बाल में। और जब बाल में जो नहीं फंसते हैं वो अंदर जाते हैं, उसे कौन पकड़ लेता है? ये म्यूकस, जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है। आप देखे होंगे सर्दियों में आपके जो नाक होता है, सर्दी जुकाम से एकदम पपड़ी जैसा होके ये जम जाता है नाक में, और फिर अपना साफ करते हुआ, वही रहता है म्यूकस। म्यूकस उस समय बहुत एक्टिव हो जाता है और पूरा एकदम सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आप वो पपड़ी जैसा बना के वो जाम कर लेता है ना। कभी कभी आप देख सकते हो कि सांस तक नहीं ले जाया जाता है, एक एक खुलता है तो एक बंद हो जाता है, एक खुलता है तो एक बंद हो जाता है। ये म्यूकस है। तो वो एक भी पदार्थ बाहर का जो भी कूड़ा करकट हो वो अंदर नहीं जाने देता है, वहीं पे रोक लेता है। अब तीसरी बात करते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है? ये जो आप देख सकते हो ना, ये श्वसन मार्ग है, जो जब आप भोजन लेते हो चाहे कुछ भी लेते हो, तो आप देखोगे वहां पे जो अंदर एक यहाँ पे घंटी के आकार जैसा लटका हुआ है, वहीं से दो रास्ते हैं, एक भोजन का रास्ता है, एक वायु का रास्ता है। तो जो घंटी जैसा जो घाटी बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं ग्रसनी। वहीं से दो रास्ते शुरू होते हैं। अब उसके बाद है लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब है स्वर तंत्र। जस्ट ग्रसनी के जस्ट थोड़े से नीचे क्या है? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र का मतलब जैसे हम आवाज कोई बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे आप मार दो तो अगर यहाँ पे आप मारो तो देखो आपका आवाज चेंज हो जा रहा है। तो वही है स्वर तंत्र। यहाँ पे स्वर तंत्र है जो कि गले में पाई जाती है। उसके बाद है ट्रैकिया यानी श्वास नली। ट्रैकिया आप देख सकते हो, ये ट्रैकिया है, श्वास नली है, जिससे कि हमारा ये जो श्वसन दर हो रहा है, मतलब श्वसन क्रिया यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो ये नली है उसी को बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? श्वास नली। अब बात करते हैं ब्रोनकाई। सिंगल है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। जब डबल हो गया, ब्रोनकाई हो गया, अब यहाँ से दो हिस्से में भाग जाएगा। अब यहाँ से सिंगल आएगा, अब यहाँ से दो बट जाएगा, दोनों फेफड़े में चला जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ब्रोनकाई। अब आप देख सकते हो, ये ब्रोनकाई है। ये जो फेफड़े जो बट गया है ना, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया बटने के बाद जो श्वसन नली है जो बट गया, उसके बटने के बाद जो दोनों हिस्से होते हैं, जो फेफड़े के दोनों हिस्से होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोनकोइल्स बोलते हैं। उसके बाद है एल्वोलाइज। क्या बोलते हैं? एल्वोलाइज। एल्वोलाइज का मतलब होता है वायु कोष्ठक। एल्वोलाइज आप देख सकते हो, एल्वोलाइज का होता है, एल्वोलाइज जो कि ये जो ट्राइकिया के बाद होता है ब्रोनकाई, ब्रोनकाई के बाद होता है ये ब्रोनकोइल्स, ब्रोनकोइल्स के बाद आप देख सकते हो ये ब्रोनकोइल्स है। अब देख सकते हो ये ब्रोनकोइल्स है। ब्रोनकोइल्स में जो ये गुच्छे की आकार जैसा है ना, ये पूरा गुच्छे की आकार है, वो उसे क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। अब बात करते हैं ब्लड। ये एल्वोलाई को क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक को। यहीं से सप्लाई होता है ब्लड में वायु यानी ऑक्सीजन। ब्लड के बाद जाता है सेल में, सेल में कहाँ जाता है? सेल किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहीं से जो है यहाँ पे ये
एल्वेओलाई ही सपोर्ट करता है, वो जो हमारे अंदर जो उपयोगी जो ऑक्सीजन है उसको वो उठा के ब्लड को देता है। अब ब्लड से पूरे हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसको देता है। सेल्स किसको देता है फिर? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं इस यही है जो इस श्वसन मार्ग है ये। यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं, इसको बोलते हैं क्या? ट्रैकिया। जब ये सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में हो गया उसे क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई। आप देख सकते हो यहाँ पे सी आकार का एक पतली एकदम हड्डी बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या बोलता है वो होता है कार्टिलेज जैसा। ये देख सकते हो सी आकार का एक कार्टिलेज होता है। सी आकार का ये जो ये नली होता है सी आकार का बना होता है ताकि ये जो नली होता है ना वो सटे नहीं। ये सटता नहीं है। यहाँ पे अगर ये सट गया तो ऑक्सीजन ना ले पाएंगे ना छोड़ पाएंगे, फिर बीच में अटक जाएंगे। यही होता है कार्टिलेज जो कि उसको कड़ा किया जाता है। हड्डी के आकार ही जैसा होता है लेकिन हड्डी नहीं होता है, वो थोड़ा टाइट होता है जो कि ये बचा के रखता है कि हमारा जो श्वसन लेते हैं उसको वो चिपके ना और श्वसन दर रुके ना। अब सबसे जरूरी बात है, आप देख सकते हो डायफ्राम। इसके जस्ट नीचे क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम का यूज आपको बताते हैं, ये मेन सपोर्टिंग यही है। फेफड़ा के पास अपना वो क्षमता नहीं होता है कि उसको सांस तो ले लेगा, फूल जाएगा, सांस लेके फूल जाएगा, लेकिन वो उसको छोड़ने की प्रक्रिया इसके पास नहीं होता है। मतलब उसको छोड़ने के ऑक्सीजन तो ले लेगा, लेगा फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़ने की उसका क्षमता नहीं रहता है। तो ये जो क्या बोलते हैं डायफ्राम है, जब ये सांस लेते हैं तो ये फूलता है तो ये नीचे हो जाता है, ढक्कन के आकार इस तरह नीचे हो जाता है। और जब ये धक्का मारता है, इस तरह धक्का मारेगा तो ये जो फेफड़ा है वो पचकेगा, पचकेगा तो फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेंगे यानी निकलेगा। जब ये अंदर लेते हैं तो ये नीचे आ जाता है, जब ये झटका मारता है तब ये फेफड़ा बाहर फेंकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है।